तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में तो बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। कितने लोग शेफ बन गए होंगे, कितने लोग टिकटॉकर बन गए होंगे, कितने लोग अपना हॉबीज कंप्लीट कर रहे होंगे, कितने लोग बुक पढ़ रहे होंगे और हम जैसे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी है क्योंकि बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं है, राइट। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके अंदर टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। बट उसके पहले बच्चों, आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हम लोग ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर कोई सोर्स चार्ज है, ये आपका सोर्स चार्ज क्या होता है बच्चों, सोर्स चार्ज उसे कहते हैं जिसकी वजह से आप चीजें कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो। तो ऐसे चार्ज को हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्लियर। अब ये क्योंकि ये आपका चार्ज है तो ये हर एक डायरेक्शन में आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अगर ये पॉजिटिव है तो इससे अवे होगी और अगर ये नेगेटिव होगा तो इसकी तरफ आएगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगा। अगर पॉइंट P है यहाँ पे कोई और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है, मान लेते हैं स्मॉल r, तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, kq/r²। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, kq/r। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं। तो देखो E जो है यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² के और V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के। या फिर ये भी कह सकते हैं कि E is inversely proportional to the square of the distance and V is inversely proportional to the only distance। तो बच्चों, अगर आप 1 से कोई भी वैल्यू अगर ज्यादा रखोगे, अगर आप 1 से कोई वैल्यू ज्यादा रखोगे तो ये जो है ज्यादा कम होगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल के। अब ये क्या गया है सर, फॉर एग्जांपल टेक द वैल्यू ऑफ r is 2, ये 1 से ज्यादा है। जब अब 2 यहाँ पे रखोगे तो E क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4 और V क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने टाइम्स कम हो गया, 4 टाइम्स कम हो गया। लेकिन पोटेंशियल कितने टाइम्स कम हुआ, 2 टाइम्स कम हुआ। इसका मतलब ये है। लेकिन अगर 1 से कम है वैल्यू, अगर 1 से कम है तो जैसे 1 से कोई वैल्यू कम ले लो 0.5 यानी 1/2, r की वैल्यू इतना ले लो। अब इसको रखते हैं तो E बराबर क्या आ जाएगा, E is directly proportional to 1/1/2 का स्क्वायर, दैट इज 4 आ जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि 1/4 आ जाएगा और 4 के ऊपर चला जाएगा तो 4 हो गया। वैसे ही V कितना हो जाएगा, V कितना हो जाएगा 2। यानी 1 से कम होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बढ़ता है। कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर 1/2 रख दे तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा और ये कितना टाइम्स बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा। यानी 1 से जब वैल्यू कम है तब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, लेकिन 1 से वैल्यू जब ज्यादा है तो पोटेंशियल आपका ज्यादा है। तो कौन यहाँ पे डिप्लीट जल्दी हो रहा है। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, एक ही ग्राफ में दोनों होगा आपका, यहाँ पे V भी है एंड E भी है। और अगर यहाँ पे हम लोग R के बीच में ग्राफ बनाए, दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, यानी एक ऐसी वैल्यू आएगी, R की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और वो R की कौन सी वैल्यू होगी, 1। अब 1 रख के देखिए, जब 1 रखेंगे R की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 1 रखेंगे तो ऑलरेडी वो 1 ही है। यानी E और V उस केस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। उसके पहले कौन ज्यादा होगा, उसके पहले आपका कौन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें ज्यादा कौन सा है, अब जब ये वैल्यू रखोगे तो ज्यादा कौन सा है आपका, ये वैल्यू ज्यादा है आपकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा E का ग्राफ, E is inversely proportional to 1/r²। और यहाँ पे देखो ये E क्या हो जाता है, कम होने लगता है। और ये किसका ग्राफ है, V is directly proportional to 1/r का ग्राफ। क्लियर है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग रिवाइज कर लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि
कि सबसे पहले एक पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल होता है फ्री पॉइंट पे वो कितना हो गया, KQ/R हो गया। अगर दो पॉइंट है तब कितना होगा, तो बच्चों एक पॉइंट इसको ले लेते हैं +Q1 और एक पॉइंट ये लेते हैं -Q2 और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। यहाँ से डिस्टेंस है R1, यहाँ से डिस्टेंस है R2 बच्चों। तो बताओ बच्चों पॉइंट इसका नाम देते हैं P। पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा, यस VP बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। पोटेंशियल ड्यू टू 1, पोटेंशियल ड्यू टू 2, पोटेंशियल ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, KQ1/R1। V2 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि जो नेचर है Q2 का वो क्या है, माइनस है, इसीलिए हम लोग KQ2/R लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया क्लियर आपका। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो तो हम लोग को पता है कि V बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका V कहलाता है, राइट। वर्क डन को और क्या लिख सकते हैं, V × Q0 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब सपोज करो बच्चों यहाँ पे कोई चार्ज है आपका +Q1 और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे। अब आप क्या कर रहे हो, पॉइंट B से A की तरफ कोई चार्ज लेके आ रहे हो, B से A की तरफ चार्ज लेके आ रहे हो, मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस है वो है dr, ठीक है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर हो जाएगा आपका, वर्क डन बराबर है पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल B है, तो आप यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं पोटेंशियल में फाइनल माइनस इनिशियल। ये वर्क डन हमने कहाँ से कहा, B से A किया, तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया इसमें, A - B। इसी को हम लोग D V भी लिख सकते हैं इनटू Q0 इनटू Q0। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स, अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर मैं यहाँ पे Q0 रख दूं तो उसका फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा, लेकिन मुझे कहाँ लेके आना है उसको, इस पॉइंट पे लेके आना है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट इधर करना पड़ेगा, राइट है बच्चों। तो मैंने फोर्स जो फोर्स है इसका इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ठीक है। ये फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है dr इनटू कॉस एंगल बिटवीन dr एंड F कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, क्लियर है। यहाँ पे किसी बराबर हो जाएगा dv इनटू Q0, ठीक है। अब बच्चों देखो फोर्स क्या होता है, उस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इनटू वहां पे चार्ज क्या है Q0, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं dE है या फिर E है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगा, पॉइंट A और पॉइंट B में सेम रहेगा, E इनटू dr इनटू cos 180 क्या होता है बच्चों, -1 इनटू dV इनटू Q0। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से आपका E बराबर क्या आ जाएगा, -dV/dr। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस होता है dV/dr। अगर यहां से हम लोग एक और यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ E, यहां से एक और क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वोल्ट पर मीटर आपका क्या हो जाएगा, उसकी यूनिट हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है बच्चों, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स in the direction of electric field potential decreases,
पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब क्या है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर दो पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉइंट 1 पे ज्यादा होगा या फिर पॉइंट 2 पे ज्यादा होगा। तो देखो इसको दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जब हम लोग चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो यहाँ पे जब हम लोग लाएंगे तो हम लोग को वर्क कम करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को वर्क क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा ना हम लोग को, तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। वर्क ज्यादा होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी पॉइंट 1 का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा 2 के पोटेंशियल। इस चीजों को हम लोग इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चीजों को हम लोग इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो पोटेंशियल क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर बच्चों मैं यहाँ पे चार्ज रख दूं, चार्ज Q0 रख दूं, तो वो कहाँ पे मूव करेगा, प्लस चार्ज Q0 रख दूं तो कहाँ पे मूव करेगा, यस कहाँ पे मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स उसमें वहीं पे लगेगा, राइट, फोर्स उसमें वहीं पे लगेगा, तो वो कहाँ से मूव करेगा, 1 से लेके 2 तक मूव करेगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इट मूव्स, पॉजिटिव चार्ज moves from higher potential to lower potential। ठीक है बच्चों, अगर मान लो मैं यहाँ पे माइनस चार्ज रख देता, माइनस Q0, तो क्या होता है, ये इधर मूव करता, ये चार्ज अगर मैं यहाँ पे रखता तो पॉइंट 1 की तरफ जाता, राइट, तो ये भी क्या कर रहा था, माइनस है, यानी माइनस चार्ज जो होता है, माइनस चार्ज हमेशा कहां से आता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई, उसमें दो पॉइंट दिखाया 1 और 2, और मैंने पूछा कि किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है। तो हम लोग ने ये रिलेशन पढ़ा है कि जो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी ये डायरेक्शन है, इसके डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता जाएगा, यानी 1 पे आपका ज्यादा होगा और 2 पे आपका कम होगा। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका अलग मतलब अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बताओ बच्चों कहाँ मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स उसको उधर लगेगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है कहाँ से, कहाँ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। अगर नेगेटिव चार्ज रख दोगे आप, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज रख दिया तो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इसमें फोर्स इधर लगेगा, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, आपका मूव करेगा। चलो बच्चों, अगर ये आपको समझ में आया है तो आई होप कि आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओगे। मान लेते हैं पॉइंट में 1 और ये पॉइंट में 2, इसका पोटेंशियल जो है 100 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 150 वोल्ट है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, राइट या लेफ्ट। ठीक है, थोड़ा आप सोच लो, उसके बाद बताओ। अच्छा मैं थोड़ा रफ कर लूं, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही होता है। यस, हाँ आप सही सोच रहे हैं। ये कहां पे लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन इधर, ये ऐसे होगा लेफ्ट या फिर ये ऐसे होगा राइट। तो बच्चों देखो, यहां से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हायर पोटेंशियल से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो पोटेंशियल कहां डिक्रीज हो रहा है, ये 150 ये 100 है, तो किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे हो जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर मान लो ये आपका पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये है -100 वोल्ट और ये है -150 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब बताइए आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी, ये -100 है, -50, आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी। यस, देखो क्योंकि 150 ज्यादा है, 100 कम है, बट माइनस कर दिया इसलिए ये कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ज्यादा, और
क्या होती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो पोटेंशियल ये कम है ये ज्यादा है, इसलिए इस डायरेक्शन में होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें, ठीक है। आप पोटेंशियल डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये रिलेशन आप इधर हो याद रखेंगे। और मैंने आपसे पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती है, एक तो वोल्ट पर मीटर होती है और एक क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। दो यूनिट है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेन करता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर एक से ज्यादा चार्जेस है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे आपको एंगल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो वेक्टर क्वांटिटी होती थी और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है? चार्ज का नेचर जैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पे और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, +Q1 -Q2 +Q3, ठीक है। और जो डिस्टेंस है ये R3 है, ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, ठीक। अलग अलग डिस्टेंस है। अब आपका जो पॉइंट P पे का पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? V1 +V2 +V3। अब चार्ज 1 पे वैसे जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे वो पॉजिटिव होगा बच्चों। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि चार्ज आपका सोर्स चार्ज जो है पॉजिटिव है, यानी ये हो जाएगा K Q1/R1 प्लस। सेकेंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होगा बच्चों नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोर्स चार्ज, यानी सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका -K Q2/R2 प्लस V3। इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और वो कितना हो जाएगा? K Q3/R3। तो ये हो जाएगा K Q1/R1 -K Q2/R2 प्लस K Q3/R3। तो ये नेट पोटेंशियल होगा। तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आ जाता है किसी भी पॉइंट पे उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K समेशन ऑफ K तो कॉमन आ जाएगा बच्चों, समेशन ऑफ QI/RI where I runs from 1 to 10। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के कारण कितना होता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपका दो प्लेट है, ये ए है और ये बी है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ से यहाँ से, ठीक, और आपका जो इस प्लेट का जो वोल्ट है जो पोटेंशियल है वो -100 है और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो +50 वोल्ट है। तो बच्चों बताओ कि पॉइंट जो बी प्लेट है उसका पोटेंशियल कितना होगा? सोचो थोड़ा सा। ये -100 है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 50 है, तो ये कितना होगा? सोच लिए बच्चों आप लोग। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। मैंने अभी बच्चों बताया कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो अगर ये -100 है, अगर ये -100 है तो ये कितना होना चाहिए आपका? कितना होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए। इससे कम कितना होगा आपका? -150 वोल्ट, ठीक है। अब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 50 वोल्ट आ जाएगा आपका। क्लियर है? ओके, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोल पोल डायपोल, ठीक है। डायपोल इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। डायपोल किसे कहते हैं बच्चों?
टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर कॉल्ड डायपोल, और डिस्टेंस हम लोगों ने क्या लिया था 2a। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसके एक्सियल पॉइंट पे एक एक्सियल पॉइंट है a, उस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जिसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से वो कितना है, स्मॉल r है। तो बताओ इस चार्ज से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसमें ये a ऐड हो जाएगा यानी r प्लस a, और इससे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस माइनस हो जाएगी r माइनस a, ठीक है। अब पोटेंशियल पॉइंट ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा k क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है r प्लस स्मॉल a, प्लस माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा k क्यू अपॉन r माइनस a, k क्यू कॉमन आ जाएगा आपको बच्चों, क्या बचेगा 1 अपॉन r प्लस a प्लस माइनस, ये माइनस है प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस a, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा k क्यू r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 2a, तो यहाँ से k q इंटू 2a बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, डायपोल मोमेंट यानी p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हम लोग लेट करते हैं, लेट सपोज मान लो ये आपका स्टार है, यहीं से हम लोग इसको स्टार्ट किया, लेट सपोज क्या सपोज क्या करना, लेट आपका जो r है बहुत ज्यादा है a से, तो r स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा a से, तो हम लोग r के रिस्पेक्ट में a को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट इक्वल्स टू kp अपॉन r स्क्वायर। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आपके पास डायपोल है और एक आपके पास चार्ज है, ठीक है, तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है वो कौन जल्दी डिप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों देखो पोटेंशियल जो चार्ज की वजह से आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन r के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r स्क्वायर है। तो जो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल है ये जल्दी डिप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल है उसका इफेक्ट कम दूरी तक होगा, और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज है उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा दूरी तक होगा, बस इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट हो गया। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट उसे बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन उसे बोलते हैं जो किसी भी सिस्टम को हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे आपका अर्थ है, अर्थ का हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, क्योंकि उसको हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपका प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करने वाला कहाँ से आएगा, उसके सेंटर से। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a। यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं, किसी r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, उस पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस टू चार्जेस। तो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे हेडिंग डाल दूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब देखो यहाँ से प्लस चार्ज से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ से डिस्टेंस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा k क्यू अपॉन r होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसमें से नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा k क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर होगी। अब देखो बच्चों ये दोनों क्या है, दोनों सेम है बट अपोजिट इन नेचर, इसलिए क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। तो बच्चों जो पोटेंशियल आ गया वो कितना आ गया, 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप कहीं पे भी, इक्वेटोरियल लाइन पे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लेंगे वो पोटेंशियल 0 होगा। क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन से जो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा हमेशा वो क्या होगा, सेम होगा, और अपोजिट नेचर पे इसलिए हमेशा क्या है, 0। तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया, ऐसा सरफेस जहां के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, 0।
या फिर सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो आज हम लोग ने ये कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब इसमें न्यूमेरिकल जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 12 में हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, तभी क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं आगे अच्छे से पढ़ाऊँगा और इसको क्लियरिटी लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।